हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में आप सभी को मैं 1 से 3 तक के क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करवा दिए थे। आज मैं आप सभी को 4 से लेके 6 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र विभेद करें। सबसे पहले समझते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है एवं अवतल लेंस क्या होता है। जो उत्तल लेंस होता है इसके बीच का भाग मोटा और एवं किनारे का भाग पतला होता है, और जो अवतल लेंस होता है इसके बीच का भाग पतला होता है और किनारे का भाग मोटा होता है। उत्तल लेंस होता है इसमें प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस जो होते हैं इसमें प्रतिबिंब सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं और उल्टा बनता है इसमें प्रतिबिंब। और जो अवतल लेंस होता है इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें लिखिएगा, पहले साइड में लिखिएगा उत्तल लेंस और दूसरे साइड में लिखिएगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस में लिखिएगा पहले नंबर में इसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। अवतल लेंस में लिखिएगा पहला नंबर में इसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। दूसरा नंबर में उत्तल लेंस में लिखिएगा इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नंबर में अवतल लेंस में लिखिएगा इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर में उत्तल लेंस में लिखिएगा इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर में लिखिएगा अवतल लेंस में इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चौथा नंबर में लिखिएगा उत्तल लेंस में इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चौथा नंबर में अवतल लेंस में लिखिएगा इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसके उठा हुआ भाग चमकीला होता है और धंसा हुआ भाग पे कलई किया होता है। तो उत्तल दर्पण को हम पश्च दृश्य के रूप में क्यों वरीयता देखते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है इसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। जब ड्राइवर जो वाहन चलाते हैं वह जब पीछे देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा दिखता है, और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है जिस कारण से इसे पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। तो इसका डिटेल में डेफिनेशन लिखिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में करते हैं। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं लेकिन वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, अवतल उत्तल एवं समतल दर्पण के दो दो उपयोग को लिखे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या, अवतल क्या होता है, उत्तल एवं समतल दर्पण क्या होता है। क्योंकि आपको पता रहेगा इसके बारे में तभी तो आप इसका उपयोग लिखिएगा ना। तो पहले लिखिएगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण हम उसे कहते हैं जिसके धंसा हुआ भाग चमकीला होता है और उठा हुआ भाग पे कलई किया होता है। और उत्तल दर्पण में उठा हुआ भाग चमकीला होता है और धंसा हुआ भाग पर कलई किया होता है। और जो समतल दर्पण होता है यह सब समतल होता है, पूरा सतह इसका समतल होता है समतल दर्पण में। तो इसका उपयोग में लिखिएगा। तो उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग जो हजमाती होता है वो हजमात के रूप में करता है। सौर कुकर में इसका उपयोग होता है। डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, मरीजों के इलाज करने में इसका उपयोग करते हैं डॉक्टर अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो हम वाहन चलाते हैं उसमें जो मिरर लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। तो वाहन के मिरर में होता है उत्तल दर्पण का, जो लैंप होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण में जो जिससे हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं वह समतल दर्पण होता है। एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखिएगा सिस्टमैटिक तरह से अवतल दर्पण के दो उपयोग इस प्रकार हैं, लिख दीजिएगा। इसके बाद संयोजक चिन्ह दे दीजिएगा। पहला में लिखिएगा
सैलून में बाल बनाने के लिए, और दूसरा में लिखिएगा सौर कुकर में, और उत्तल दर्पण में लिखिएगा। उत्तल दर्पण के दो उपयोग इस प्रकार है, संयोजक चिन्ह फिर से दे दीजिएगा, और उसके बाद पहला नंबर में लिखिएगा साइड मिरर के रूप में, या लिख दीजिएगा वाहन के साइड मिरर के रूप में, दोनों चलेगा। और दूसरा नंबर में लिख दीजिएगा सड़कों पर लगे लैंप में। और समतल दर्पण में लिखिएगा, समतल दर्पण के दो उपयोग इस प्रकार है, पहला नंबर में लिखिएगा अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, और दूसरा नंबर में लिखिएगा एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए। अगर दोस्तों हमारा कंटेंट आप सभी को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।